एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब घर का लड़का। उसके घर में केवल 2 लोग कमाते थे, एक वो और एक उसके पापा, और 2 लोग ही लेबर थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन खबर आती है कि उसने एक व्यक्ति का छुरा मार के मर्डर कर दिया। मगर क्यों? वो यूपी का एक जाना माना गुंडा दुर्लभ कश्यप का बहुत बड़ा फैन था। हमेशा उसी के तरीके कपड़े पहनता था, हमेशा उसी के स्टाइल में रहता था, उसी के तरीके चलता था। और अब तुम्हारा सवाल होगा, क्या वो पागल था? और इसका जवाब होगा नहीं, वो केवल एक सूरज की किरण था, और पूरा सूरज तो अभी बाकी था। तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा तुमसे बस कल एक सवाल कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुई। तुम में से काफी सारे लोग बोलोगे इंस्टाग्राम रील्स, कुछ लोग बोलेंगे कि एनिमस जैसी मूवियों से। नहीं, 1970 में एक नई मूवी रिलीज हुई जंजीर, जो कि आगे जाके बॉक्स ऑफिस में बहुत तेज फटने वाली थी, क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, द एंग्री यंग मैन, जिसका मतलब था एक ऐसा आदमी जो कि सिस्टम के खिलाफ है, सिस्टम के अपोज में है। वो पुलिस से लड़ जाता है, वही पुलिस है, वही हीरो है, वही विलेन है, सब कुछ वही है, जो कि आगे जाके गैंगस्टर कल्चर को इंट्रोड्यूस करने वाला था। और यही पहली बार था जब इतनी वर्ल्डली किसी ने गैंगस्टर कल्चर को प्रमोट किया। अभी भी गैंगस्टर को नीचे नजरिए से देखा जाता था। फिर आता है ईयर 2019, जब पूरा तख्ता पलट हो जाता है। इंडिया में होती है OTT की एंट्री, जहाँ पे एक नॉर्मल सा हीरो 1 से 1.5 करोड़ में आता था, वहीं एक अच्छी क्वालिटी का विलन 80 से 90 लाख में आ जाता था। और इसी का फायदा उठाया इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स ने, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम। इन्होंने विलन्स को हायर करना शुरू किया और बल्क में कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया। ह्यूमन ब्रेन की एक फितरत है, उसके सामने कोई भी चीज जब बार बार आएगी तो उसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर देगा, रिलेटेबल मानना शुरू कर देगा, इंस्पायर करना शुरू कर देगा। और यही सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए ह्यूमन ब्रेन ने इसको नॉर्मलाइज करके रिलेटेबल और इंस्पायर करना शुरू कर दिया। हम आते हैं हमारे 4th सेगमेंट के ऊपर। एक पतला दुबला लड़का जो कि गैंगस्टर कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, छाती की 2 बटन खोले हुए, छाती है नहीं तब भी छाती बाहर निकाले पड़ा है, डंडी इसकी टांगे फिर भी स्किनी जींस पहने हुए। रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ब्रेन में रिवॉर्डिंग सिस्टम बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है और टीनेज आते आते ही ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, और वहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट 25 साल की उम्र तक डेवलप होता रहता है। और नतीजा जो होगा देखा जाए। मतलब आप मेंटली तो छोटे होते हैं मगर फिजिकली बड़े हो जाते हैं, और इसी फिजिकली बड़े होने की वजह से घर वाले आपसे दूर होने लगते हैं, मगर मेंटली छोटे होने की वजह से आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती। और यही चीज गैंगस्टर कल्चर आपको प्रोवाइड कराता है। एक मर्द कैसा होता है? एक आइडियल मर्द की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी सारी मसल्स हो, बियर्ड बड़ी बड़ी हो, बड़े बड़े बाल हो, जिसको लोग जानते हो, जिसको लोग मानते हो, उसकी रिस्पेक्ट हो। और अगर जो तुम इसको पास से देखो तो क्या ये सेम गैंगस्टर वाले गुण नहीं है? रिसर्च बताती है कि ये जितने भी गैंगस्टर रील्स हैं, ये टीनेजर्स के अंदर के हाइपर मैस्कुलिन मेन को टारगेट करती है, उनकी इनसिक्योरिटी को टारगेट करती है। ये टर्म तो जानते ही होगे, स्पेशली अगर जो तुम BGMI या फ्री फायर खेल रहे हो। अच्छा, कभी खेला है BGMI फ्री फायर? अगर जो खेला है तो तुमने रैंक पुश वगैरह भी किया होगा। क्यों करते हो रैंक पुश? जब कोई देख नहीं रहा, ना तुमको पैसे मिलने हैं, तो क्यों करनी इतनी मेहनत? इसका सीधा जवाब है रैंक एक रिस्पेक्ट की करेंसी। और सेम चीज का गेम गैंगस्टर कल्चर भी करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया कि रोज उनको 2 घंटे इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करनी पड़ती है ताकि वो गैंगस्टर रील्स को रिमूव कर सके। ऐसे ही एक लड़का इंदौर में चाकू लेके वीडियो बना रहा था, पुलिस ने धर लिया। और मोस्ट ऑफ द गैंगस्टर क्लाउड के लिए ही वीडियो बनाते हैं, केवल फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। और यही है अपना अगला सेगमेंट। 2024 पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स DIG गुरमीत सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया कि गैंगस्टर माइनर को रिक्रूट करने के लिए गैंगस्टर रील का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो उनको अपने जाल में फंसा सके, जिसका एक 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले वो अपना फैन अकाउंट बना के अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करते हैं। स्टेप नंबर 2, कुछ गैंगस्टर माइनर्स को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके लिए वो रील्स बनाए और इनके एल्गोरिदम को और पुश मिले। स्टेप नंबर 3, फिर उसको एक छोटी सी बिट देते हैं, मतलब एक छोटा सा काम, जिसमें कि किसी अनजान आदमी को कहीं लेके जाना या ड्रग्स वगैरह सप्लाई करना। 2024 की रिसर्च बताती है कि जितने भी ये लोग वायलेंट मीडिया कंज्यूम करते हैं, जैसे गैंगस्टर रील्स या लड़ाई दंगे वगैरह, इनके वायलेंस करने के 2 गुना चांसेस होते हैं, 2 गुना। और हम सोचते हैं कि बस एंटरटेनमेंट। और अब मैं तुम्हें गैंगस्टर कंटेंट की टेम्पलेट देने जा रहा हूँ। एज 17 साल, ओवरवेल्म्ड यंग मैन, लोकेशन पंजाब, पुणे, अलीगढ़, UP, बिहार, हरियाणा, प्रोफेशन स्कूल ड्रॉप आउट, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट। कहानी सुनो मध्य प्रदेश खांडवा की। 3 माइनर्स ने मिलकर मस्जिद पे हमला कर दिया। कोई भी धर्म में एंगल नहीं जोड़ेगा, कंटेंट पे ध्यान दो, चल देते तुरंत हिंदू मुस्लिम करने। और तीनों दुर्लभ कश्यप के फैन थे, तीनों को फेमस होना था, केवल फेमस होने के लिए तीनों ने मर्डर कर दिया। एक इन्फ्लुएंसर, 3 इंसिडेंट,
एक कनेक्शन। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिसर्च के हिसाब से ये गैंगस्टर अकाउंट टीनेजर्स को खुद डीएम करते हैं कि भाई कोई काम चाहिए। पुलिस के हिसाब से टीनेजर बहुत छोटे अमाउंट पे ज्वाइन करते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले तुम ये समझो, ये जो मैं बार बार लॉरेंस बिश्नोई या दुर्लभ कश्यप का नाम ले रहा हूँ, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बस ये लोग फेमस हैं और इनको सब लोग जानते हैं, तो इनसे लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, बस इसीलिए इनका नाम ले रहा हूँ। और ये चीज हर एक गैंगस्टर के लिए अप्लाई हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई करंटली इन जेल, तब भी इनके फैन अकाउंट चल रहे हैं, तब भी इनकी रोज रीली आती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिसर्च के हिसाब से टीनेजर्स इन अकाउंट के साथ बहुत ज्यादा एंगेज करते हैं और जिसके ऊपर ये गैंगस्टर नजर रखते हैं। और कुछ दिनों बाद ये काफी सारे अकाउंट्स मैसेज करते हैं कि भाई कुछ काम चाहिए या कुछ चाहिए तो बताओ। द वायर की रिसर्च बताती है जब भी कोई गैंग अटैक होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई गैंग अकाउंट लेता है तो उसके फॉलोअर्स अपने मन से बढ़ जाते हैं, लोग उससे ज्यादा एंगेज करने लगते हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर और लोग आते हैं और फिर और ज्यादा मर्डर वगैरह करते हैं और फिर और ज्यादा लोग इंगेज करते हैं और फिर और ज्यादा लोग आते हैं और ये पूरी चीज एक साइकिल बना देती है कि इन्होंने मर्डर किया, लोग आए और लोग और जुड़े और मर्डर हुए, इन्होंने फिर और मर्डर किया। और इसी रिसर्च ने बताया जितने भी ये गैंग अकाउंट है ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ऑन करते हैं जिसके अंदर ये आर्म स्मगलिंग करते हैं, ड्रग स्मगलिंग करते हैं और उनको थोड़े मोड़े पैसे दे के आर्म स्मगलिंग कराते हैं। सॉन्ग एक बहुत पावरफुल टूल है। तुम ये समझ लो, तुम जिसकी जिंदगी में फीमेल इंटरेक्शन के नाम पे केवल कस्टमर केयर वाली से बात, वो जब ठुकरा के मेरा प्यार में बदला लेने की बातें कर सकता है, किससे बात कर रहा है, किससे बदला लेगा? कस्टमर केयर वाली से। जब बिना कुछ हुए ऐसे इमोशन जगा सकता है तो ये समझ लो सॉन्ग क्या क्या कर सकता है। एक सॉन्ग पूरी फील ही चेंज कर सकता है। 2026 में हरियाणा पुलिस ने 67 सॉन्ग्स बैन करा दिए, मगर क्यों? क्योंकि वो गैंगस्टर कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। डीजीपी का सीधा सा मतलब था जीरो टॉलरेंस। और उसके बाद उन्होंने काफी सारे सिंगर्स और राइटर्स को भी बुलाया और उनको वार्निंग दी कि ऐसे सॉन्ग्स बनाना बंद करो। गवर्नमेंट अपना पूरा ट्राई कर रही है, जैसे हरियाणा पुलिस ने 67 सॉन्ग बैन कर दिए। दिल्ली गवर्नमेंट रोज 2 घंटे स्क्रॉल करती है ताकि वो गैंगस्टर कल्चर को रिमूव कर सके, मगर इससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। असली प्रॉब्लम तो प्लेटफॉर्म। एनआईए 2026 में ज्वाइंट पॉलिसी फाइनलाइज कर रहा था ताकि वो इन हाउस मॉनिटरिंग कर सके। कंटेंट बनाने के साथ कंटेंट शेयर करने वाला भी क्रिमिनल होगा, मतलब कि इन कंटेंट को शेयर करना भी क्राइम कहलाया जाएगा। जिसका मतलब था कि प्लेटफॉर्म तब तक कंटेंट नहीं रिमूव करते जब तक उनको पुलिस प्रेशराइज नहीं करती। और सबसे बड़ा लूप होल कि इधर गवर्नमेंट ने 67 सॉन्ग्स हटाए और लोगों को पता लगा, लोगों ने और सर्च किया, एल्गोरिदम को और पुश मिला और इधर एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को और ज्यादा पुश करने लगा तो उधर से और ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। इसीलिए सिस्टम प्रॉब्लम है, कंटेंट प्रॉब्लम नहीं है। उधर पुलिस देख रही है, इधर एनआईए प्लान बना रहा है और दूसरी तरफ एक 17 साल का बच्चा अगले गैंग अटैक का मुर्गा बनने जा रहा है।